नमस्कार जी। आज बात करेंगे अपन बस बॉडी पे। बस बॉडी में मोटोरिया बस सर्विस यानी कि माननीय पूर्व विधायक श्री अभिषेक जी मोटोरिया ने ये बस ली है। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अभी राजस्थान में और पूरे देश के अंदर बस के अंदर दुर्घटनाओं को देखते हुए गवर्नमेंट ने एक नया बस कोड जारी किया है, AIS 153। तो आज मेरे साथ है बलजीत सिंह मलिक, ओम जी कासनिया, अकाउंटेंट साहब, और इस बस को चेक करते हैं कि AIS 153 के जो नॉर्म्स है उनको ये बस फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। उसके बाद इस बस को पास करेंगे। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जिला परिवहन कार्यालय नौर में 1/9/2025 को जब AIS 153 लागू कर दिया गया, उसके बाद ये पहली बस पास होने आई है। और इसको अपन देखते हैं कि इसके अंदर सारे नॉर्म्स सही है या नहीं है। तो सबसे पहले आइए बस की लेंथ देखते हैं। ये बस बॉडी टाइप जो है वो BMMS फैब्रिकेटर VK एरिया जयपुर ने डिजाइन की है। ICAT ऑथराइज्ड ये बस बॉडी बिल्डर है। फुल लेंथ देखिए, इसकी फुल लेंथ पूरी आगे से पीछे तक। मीटर के अंदर देखिए, मीटर में आगे से पूरा ले लो। ठीक है, नॉर्म्स के हिसाब से इसकी लेंथ सही है। अब व्हील बेस नापते हैं इसका। व्हील बेस पे आइए, दोनों टायरों के बीच की डिस्टेंस। कितना आ रहा है? ठीक है, इसका व्हील जो इसके अंदर दे रखा है, व्हील बेस 5334 mm, बिल्कुल सही है ये 5334 mm। इसके बाद इसका रियर ओवरहैंग चेक कीजिए, जो व्हील बेस का 60% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही है ये 60% से ज्यादा नहीं है। इसके बाद इस व्हीकल की चौड़ाई यानी कि विड्थ नापते हैं, जो कि 2.6 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मीटर के अंदर ये 2.6 बिल्कुल परफेक्ट है एकदम। इसके बाद व्हीकल की हाइट देखिए, जो कि 4 मीटर से अधिक नहीं हो। मीटर में देखिए, बहुत बढ़िया। ये हाइट के हिसाब से भी व्हीकल बिल्कुल सही डिजाइन है ये बॉडी। इसके बाद इस व्हीकल में बात करते हैं अपन सर्विस डोर की। तो ये 2 सर्विस डोर लगे हुए हैं, एक आगे और एक पीछे। तो सर्विस डोर की लेंथ नापिए आप। सर्विस बिल्कुल ये देखिए 2.2 मीटर। ठीक है, इसकी विड्थ भी देखिए, बिल्कुल सही है। इसकी विड्थ भी सही है, यानी कि ये सर्विस डोर की लेंथ और विड्थ सही है। इसका व्हील बेस सही है, इसका रियर ओवरहैंग सही है, व्हीकल की विड्थ सही है, व्हीकल की हाइट सही है। अब इसकी सेफ्टी फीचर्स की बात करेंगे अपन। सेफ्टी फीचर के हिसाब से इसके अंदर सबसे पहले कंपनी फिटेड यानी अशोक लेलैंड की ये बस है और कंपनी फिटेड स्पीड गवर्नर लगा हुआ है। फिर इस बस के अंदर चलते हैं अपन, आइए। सर्विस डोर के बाद में इस व्हीकल के अंदर देखिए, सबसे ऊपर जो ये है, ये आउटडोर, ये आपके आउटडोर 3 आउटडोर लगे हुए हैं। 2 इधर है, एक ड्राइवर के कैबिन में, उधर ड्राइवर के कैबिन में है। और इधर पीछे आइए, इमरजेंसी विंडो, ये इमरजेंसी विंडो है पीछे की, लगी हुई है बिल्कुल। इसके बाद एक इमरजेंसी विंडो यानी स्लाइडिंग ग्लास, ये बस है तो एक इमरजेंसी विंडो आगे भी है स्लाइडिंग ग्लास से रिलेटेड। ये इमरजेंसी विंडो है दूसरी। तो 3 आउटडोर, 2 सर्विस डोर, 2 इमरजेंसी विंडो इस व्हीकल के अंदर लगी हुई है। इसके बाद ये आपका हैंड रेल पकड़ने के लिए, जो 70 kg से पूरी पास होती है, 70 kg का वेट देकर, जो अच्छे से लगी हुई है इसके अंदर। और ये लगेज रखने के लिए इसके अंदर ये आपका लगेज रेक लगी हुई है। और सीटिंग अरेंजमेंट इसके अंदर प्रॉपर है। 3x2 ये बस है टाइप 2, जिसके अंदर व्हील बेस के हिसाब से यानी कि 5334 mm इसका व्हील बेस है। तो इसके हिसाब से 47 प्लस ड्राइवर यानी कि 47 सीट होनी चाहिए और ड्राइवर के समेत 48। तो ड्राइवर के समेत देख लेते हैं, इसमें आपकी 47 सीट लगी हुई है। 3x2 47 सीट है और ये ड्राइवर की सीट है। इसके बाद इसके अंदर ये अग्निशमक यंत्र भी लगा हुआ है,
जो फायर के समय इसका यूज होता है कि बस आग पकड़ने की कंडीशन में आग बुझाई जा सकती है। फर्स्ट एड बॉक्स लगा हुआ है इसके अंदर, और सबसे AIS 153 कोड के अनुसार सबसे बड़ी चीज इसके अंदर क्या है, फायर अलार्मिंग सिस्टम। फायर अलार्मिंग सिस्टम लगा हुआ है। जैसे वायर है, कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है किसी तरह का, तो ये अलार्म बज जाएगा पहले ही, तो अलार्म से अपने को पता लग जाएगा। इसके बाद पैनिक बटन। पैनिक बटन देखिए ड्राइवर सीट से लेके और हर सीट पे लगा हुआ है। अच्छा। पैनिक बटन ये देखिए, हर सीट पे पैनिक बटन है। इमरजेंसी के समय इस बटन को दबाया जा सकता है। पैनिक बटन दोनों साइड में पैनिक बटन होता है, ये इमरजेंसी कॉल जाता है इस पे, है ना। ये फायर अलार्मिंग सिस्टम है जो अपने आप बजेगा। और इसमें हैमर भी लगे हुए हैं, यानी कि स्लाइडिंग ग्लास बस है, फिर भी इसके बाद इस पे हैमर लगे हुए हैं 2। इमरजेंसी के टाइम में ग्लास तोड़ा जा सकता है इधर से इधर। और ये आपका हैंड रेल आ गई है। इसके बाद नीचे आ जाइए, उधर से देखते हैं ड्राइवर साइड से देखते हैं। इसके अंदर क्या है कि ये आपका इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स लगा हुआ है, इधर देखिए इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स, जिसमें स्विच ऑन करने पर ग्रीन लाइट आ रही है। हाँ, इसमें देखो यहाँ पर क्या है कि ये इलेक्ट्रॉनिक, ये देखिए यहाँ पर लगा हुआ है बॉक्स जिसके अंदर ग्रीन लाइट जल रही है। इसका मतलब आपकी वायरिंग वगैरह सब प्रॉपर है। यहाँ पर येलो लाइट नहीं आनी चाहिए, स्विच ऑन करने पे ग्रीन लाइट आनी चाहिए। इसके बाद सबसे बड़ी चीज इसके अंदर सुरक्षा की दृष्टि से जो देखा है, इसमें फ्यूज बॉक्स दिया है। यहाँ पर इधर इस साइड में, ड्राइवर साहब एक बार आप पैर इधर करें, थोड़ा सा दिखा देते हैं। इस साइड में फ्यूज बॉक्स लगा हुआ है। यानी कि क्या करते हैं बस ऑपरेटर ज्यादातर क्या करते हैं कि जैसे कोई वायर टूट गया या उसकी जगह हार्ड वायर यूज कर लेते थे। तो पहले भी एक दुर्घटना हुई बस के अंदर, वो भी इसी कारण से हुई कि वो शॉर्ट सर्किट हुई, और उसकी वजह से क्या है कि पूरा इलेक्ट्रिक सिस्टम 12 वोल्ट की है ये बस, तो जिसके अंदर क्या हुआ कि वो आग पकड़ गई बस। लेकिन इसके अंदर फ्यूज सिस्टम लग गया कि इसमें ज्यादा शॉर्ट सर्किट होने के चक्कर में ये फ्यूज निकाला जा सकता है, या फ्यूज हटा दोगे तो शॉर्ट सर्किट से आग लगने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो ये भी इसके अंदर बस के अंदर लगा हुआ है। फर्स्ट एड मैंने बता दिया। इसके बाद पैनिक, अभी ये फायर अलार्म सिस्टम जो बोल रहा है इसके अंदर, ये फायर अलार्मिंग डिटेक्शन सिस्टम होता है, FADS। जो ये आपका अलार्म सुन रहे हैं आप लोग, बंद कर दीजिए इसको, ठीक है। इसके बाद इसका क्या है कि वाइब्रेशन लेवल, यानी कि नॉइस लेवल जो होता है गाड़ी के अंदर बैठे हुए, वो पहले 90 dB था, अब इसको 85 dB कर दिया है। तो एक बार व्हीकल को स्टार्ट कीजिए। 85 dB जो नॉइस लेवल था बस के अंदर का, जो 90 से 85 कर दिया था, तो अभी व्हीकल स्टार्ट हुआ है। तो एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। ये इसको चेक करते हैं डीबी मीटर से। बिल्कुल ये 85 से ही कम आ रहा है, 81 आ रहा है, 81। तो ये भी सही है बिल्कुल। तो सुरक्षा की दृष्टि से इसके अंदर सारे फीचर सब बिल्कुल एकदम परफेक्ट। ये BMMS फैब्रिकेटर ने ये जो डिजाइन की है बॉडी, बिल्कुल 100% सही है AIS 153 के हिसाब से। तो इसके अंदर ये सारे सिस्टम लगे हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स है आपका, FADS है, फायर अलार्म डिटेक्शन सिस्टम है। इसके बाद इसके अंदर और भी चेक करते हैं क्या क्या चीजें दी है AIS 153 में। तो सभी ऑपरेटरों से मेरा निवेदन है कि अब जब भी बस आप नहीं लेकर आए तो ये AIS 153 के अकॉर्डिंग डिजाइन हो, और उसी के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें होनी चाहिए जो आज मैं आपको बता रहा हूँ। इंजन पावर है वो मोर देन 5 किलोवाट प्रति टन। इसके बाद आपका इंटीरियर नॉइस और वाइब्रेशन और हार्डनेस इसकी चेक कर ली है अपने। इसके बाद FADS चेक कर लिया, फायर डिटेक्शन अलार्म सिस्टम अपने चेक कर लिया, लगा हुआ है। फायर डिटेक्शन सप्रेशन सिस्टम भी इसके अंदर लगा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स पूरा दिया हुआ है इसके अंदर। और इसके बाद मल्टीप्लेक्सिंग फॉर बैटरी सिस्टम फॉर मोर देन 12 वाट के लिए मल्टीप्लेक्सिंग सिस्टम भी इसके अंदर यहाँ पर दिया हुआ है। फर्स्ट एड बॉक्स लगा हुआ है, अग्निशमन के अंतर लगा हुआ है। तो 3 आउटडोर, 2 सर्विस डोर और 2 इमरजेंसी डोर, हैमर लगे हुए हैं, पैनिक बटन लगा हुआ है। और इसके अंदर दूसरी चीज स्पीड गवर्नर लगा हुआ है। तो ये मैक्सिमम स्पीड इसकी जो भी 80 है, 80 किलोमीटर पर आवर, उसके हिसाब उससे ज्यादा नहीं जाएगी। सिटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल प्रॉपर है, लेंथ के हिसाब से, व्हील बेस के हिसाब से 47+D। स्लाइडिंग ग्लास, ये आपका लगेज रेक भी लगी हुई है, और ये हैंड रेल लगी हुई है जो 70 kg के हिसाब से डिजाइन होती है, तो उसके हिसाब से ये भी सही है। ये क्या है कि बस के अलग अलग टाइप है। तो ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4, यानी ये 4 टाइप की बसें होती है। उस टाइप की बॉडी डिजाइन होती है। तो हर टाइप के लिए अलग अलग जो सिस्टम बनाया है ना, अलग अलग, हाँ, कोड बने हुए हैं, अलग अलग नॉर्म्स है उसके लिए। तो पैक ग्लास के लिए अलग है, स्लाइडिंग ग्लास के लिए अलग है।
ठीक है ना। तो अपने ये टाइप 2 में आ गई, शॉर्ट डिस्टेंस है, 60 किलोमीटर का अपना परमिट लेना है, तो टाइप 2 टाइप की बस है ये। तो 3 और 1 और 4 के लिए अलग वो होगा। तो ये मटोरिया जी की बस, मटोरिया बस सर्विस जो AIS 153 कोड को पूर्णतः फॉलो कर रही है, तो ये बस बिल्कुल आज पास करेंगे। और मेरा सभी बस ऑपरेटरों से निवेदन है कि AIS 153 कोड ये अभी जो जयपुर के अंदर BMMS फैब्रिकेटर जो बना रही है, इसने बिल्कुल सही बनाया है, उसी हिसाब से डिजाइन करवा के बॉडी लेके आए, ताकि बस को पास किया जा सके और लोग सुरक्षित रहें और सुरक्षित तरीके से सफर कर सके, सफर का आनंद ले सके। थैंक यू सो मच।